जब महाभारत की युद्ध की संभावना थी, तब कृष्ण भगवान ने जाकर 5 गांव मांगे थे और दुर्योधन ने अहंकार में इनकार कर दिया और इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। तो ऐसे ही मैं कहता हूं कि आज जो अनेक मंदिरों को नष्ट किया मुगलों के राज में, उन सारे मंदिरों को वापस दोबारा निर्माण करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ 3 प्रमुख का हम कह रहे हैं और उसको मान लेना चाहिए और ये हम कहते हैं। इसमें और कोई निष्कर्ष निकालना नहीं है, इतिहास से हमें सीखना चाहिए और एक भाईचारा और सद्भावना के साथ जो हम ये जो कह रहे हैं, मथुरा के कृष्ण मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के शिव मंदिर, इन तीनों के जो जहां मस्जिद बने हैं या बने थे, उनको उनका छोड़कर दूसरे जगह में मस्जिद बना सकते हैं और यहाँ 3 जो हैं ये हमारे लिए प्रिय है, इसको वापस कर ले। और सऊदी अरेबिया में मस्जिद लगभग रोज तोड़ते हैं, कतार में तोड़ते हैं, तुर्की में तोड़ते हैं, पाकिस्तान में तोड़ते हैं, कभी शिफ्ट कर देते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा, सऊदी अरेबियन एक मंत्री से, उन्होंने कहा कि हम मस्जिद एक नमाज पढ़ने का स्थल मानते हैं और उसको हटाया जा सकता है और यदि आवश्यक पड़े तो तोड़ा भी जा सकता है। और जहां तक कि जहां पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उसको भी तोड़ दिया था महल बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं मस्जिद को रिलीजियस प्लेस नहीं मानता हूं। ये तो कोर्ट की अंतिम अधिकार है, ये सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है। हमारे लिए तो रामचंद्र जी का मंदिर पहले था, ये सिद्ध हो गई है। और रामचंद्र जी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना, ये भी सिद्ध हो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब सिर्फ सुन्नी वाकफ बोर्ड कहती है ये हमारी प्रॉपर्टी है और सालों से है, इसीलिए एडवर्स पोजेशन में हमारी होती है। वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहस होगी, हम निश्चित जीतेंगे उसमें। और इसीलिए वो कानून लागू नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि मुसलमान भी और उनके नेता, विशेष तौर पर मुसलमान तो तैयार है परंतु नेता कभी उनको छोड़ते नहीं है। मैं कहता हूं कि एक भाईचारा पैदा करने के लिए 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया, मैं कहता हूं सिर्फ 3 छोड़ दो। अब उसमें छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है, दूसरी जगह मस्जिद बना सकते हैं। वो प्रधानमंत्री होकर जिन चीजों को नहीं समझ पा रहे उसको आप समझ रहे हैं। हाँ, इंप्लीमेंट पार्लियामेंट के जरिए होना है, पार्लियामेंट में खामोशी बरती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई बेंच नहीं बनाई है, आप उससे पहले समाज के भीतर एक तरह से खलबली पैदा कर रहे हैं। 2000 लोग मरे थे अयोध्या आंदोलन के दौर में, सरकारी आंकड़ा है। क्या चाहते हैं आगे? मैं नहीं चाहता हूं कि आगे 2000 और मरे। मैं तो कहता हूं बातचीत से समझौता हो जाए। बातचीत से हो, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट बातचीत से समझौता हो जाए। और मैं कहता हूं कि ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया से उनका कोई मतलब नहीं है, ईरान से तो मतलब है आपका। नहीं है सर, मुझे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है। और एक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है। ये आप देखिए, एक मिनट, मैंने एक बात स्वामी साहब मुझे बता दो, मैं क्या इन्वेडर का बेटा हूं या हिंदुस्तानी का बेटा हूं? मैं किसका बेटा हूं? मैं इन्वेडर का बेटा हूं या हिंदुस्तानी का बेटा हूं? अगर मैं इन्वेडर का बेटा हूं तो ठीक है, आप मुझे मुल्क से निकाल दीजिए अगर है, मुझे नहीं निकाल सकते आप। अगर मैं हिंदुस्तानी का बेटा हूं, जो हम तमाम है, तो फिर यहां पर कानून का पासो लिहाज रखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, इनका डीएनए और मेरा डीएनए एक ही है, कितने बार मैं कहा है। अब उसका सवाल नहीं है जी, सवाल ये है कि धर्म का जो आदेश देने वाले हैं, फतवा देने वाले हैं, वो क्या सऊदी अरेबिया का कोई कीमत नहीं है? उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं कहूंगा कि फरूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है 1994, जिसको आप जानते हैं। उसमें आप पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉस्क इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स मॉस्क यूज्ड टू बी डिमोलिश्ड। नमाज कैन बी रेड एनीवेयर एंड मॉस्क इज ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर नमाज, किसी मस्जिद को तोड़ने के लिए। और यही मैंने कहा था, जो केस चली है, ये मस्जिद तोड़ा ये नहीं है, अनऑथोराइज्ड डिमोलिशन बाय कॉन्स्पिरेसी, वो है चार्ज।
जाकर अब पता करिए। नहीं सही है। तो इसीलिए मैं ये नहीं पक्ष में हूं कि मस्जिद को अपने हाथ में जनता लेकर के उसको तोड़ दे। मैं चाहता हूं ये कानून से हो या समझौता से हो, और कानून से तो हम जीतेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, इस पर वो जो ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये नॉलेज ऑफ अनसीन कब से डेवलप कर लिए? ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना भाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर हम ये तो एविडेंस हम प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और उस एविडेंस के बुनियाद पर फैसला होगा। और जब तक फैसला नहीं होगा हम कुछ नहीं उस पर तबसरा नहीं कर सकते। स्वामी साहब देखिए, नहीं, इसका जवाब देना मुझे। जब 2G का चल रहा था, मैंने पहले अनाउंस किया कि हम जीतेंगे इसको और राजा जेल जाएगा, और सही बात निकली। जब नेशनल हेराल्ड केस चलने लगा, मैंने कहा कि समन्स इश्यू होंगे, आखिर में सोनिया गांधी जेल जाएगी, ये भी देख लीजिए आप। तो ये कौन सा प्रतिबंध है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, मुझे बोलने के अधिकार तो नहीं आप है। ये बोलने की हिम्मत क्यों नहीं देते हैं कि अगर ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो इस सरकार को जाना होगा, मोदी गवर्नमेंट को जाना होगा? ये कैसी बात कर रहे हैं? सरकार तो बनाने वाली है। आप बीजेपी के पार्लियामेंट्री हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, एक वकील हैं, या फिर अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ को संभालने वाले शख्स हैं? किस रूप में आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं? हम श्री राम के भक्त हैं, उस रूप से उठा रहे हैं।